कभी कभी ऐसे सवालों से दो चार होना पड़ता है जिन्हें पढ़कर हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कई बार बहुत ही अजीब से सवाल आते हैं। जैसे एक भाई पूछते हैं, क्या विज्ञान इंसान बना सकता है? क्या विज्ञान मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है? इंसान तो छोड़िए, यह विज्ञान क्या एक मच्छर भी बना सकता है? अब ऐसे सवालों को मैं क्या जवाब दूं? विज्ञान मच्छर क्यों बनाएगा भला? पहले ही सारी दुनिया मच्छरों से परेशान है। जाहिर है, यह सवाल इसलिए नहीं पूछा गया कि ऑफ सीजन में ये जनाब मच्छरों के मधुर संगीत और उनकी नीडलिंग थेरेपी को मिस कर रहे होंगे। ये विज्ञान को चैलेंज कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मेरे भाई, आपका सवाल ही गलत है। इस तरह के सवालों के अंदाज से पता चलता है आज भी हमारे देश में वैज्ञानिक समझ की भारी कमी चल रही है। देखिए, हर साल लाखों लोग मच्छरों के काटने से बीमार पड़ते हैं। हर साल हजारों लोग डेंगू मलेरिया से मर जाते हैं। ये अदने से मच्छर उनकी जान ले रहे हैं जिनके लिए ईश्वर अल्लाह गॉड ने सारी कायनात बनाई है। आपका सवाल तो ये होना चाहिए था, भगवान ने मच्छर जैसा गंदा जीव बनाया ही क्यों? तो ऐसे ही चुनौती भरे अंदाज में पूछे गए सवालों का जवाब मैं इसी अंदाज में देने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। जब गैलीलियो ने कहा था सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उन्हें कारागार में डाल दिया गया था। कोपरनिकस ने भी इसी कारण यातनाएं झेली और इसी कारण ही ब्रूनो को भी चौराहे पर जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि ये सत्य के खोजी थे और इनकी ये खोज परंपरागत चली आ रही ईश्वर केंद्रित धारणाओं के खिलाफ जा रही थी, जिसकी रही सही कसर डार्विन के विकासवाद ने पूरी कर दी थी। जिस कारण धार्मिक मान्यताओं और पुराने गुरुओं का गढ़ा हुआ किताबी ईश्वर और भी बुरी तरह झूठा साबित हो गया था। तभी से लेकर धर्मगुरुओं का विज्ञान के साथ 36 का आंकड़ा चला आ रहा है। हालांकि सभी विज्ञान की खोजें इसलिए नहीं होती कि उन्हें किसी धर्म की किताब या किसी किताबी ईश्वर को झूठा साबित करना होता है। विज्ञान का तो काम ही खोज करना है और उसी से ही उसकी पहचान है। जो अवधारणाएं कपोल कल्पित होती हैं वो तो खुद ही ध्वस्त हो जाती हैं। लेकिन आज इस वैज्ञानिक युग में जब देश धार्मिक किताबों और उसके फांसीवादी कानून से नहीं चलते, तो आज ये किसी ब्रूनो को जिंदा नहीं जला सकते। इसलिए मजबूरन इन्हें विज्ञान की खोजों से झूठी साबित हुई ईश्वरीय किताबों में अर्थ बदलने पड़ रहे हैं। उसी झुंझलाहट के कारण ही आज के धर्म अधिकारी विज्ञान को दिन रात कोसते रहते हैं। ये लोग प्रकृति के नियमों के सामने विज्ञान को बोना सिद्ध करने में लगे हैं, जबकि विज्ञान ने सबसे ताकतवर होने का दावा कभी किया ही नहीं। विज्ञान ने कभी नहीं कहा वह इंसान या मच्छर बना सकता है या किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। बेशक विज्ञान मौत के मुंह से लोगों को निकाल लाता हो, तब भी वो ऐसा कोई दावा नहीं करता जो कुदरत के नियमों के बाहर हो। विज्ञान तो अपनी बात सिद्ध करने के बाद ही कोई दावा पेश करता है, और विज्ञान ने हजारों सालों पहले के हजारों सवालों के जवाब भी दिए हैं। लेकिन क्या किसी विज्ञानवादी या किसी नास्तिक के सवाल का जवाब कोई ईश्वरीय किताब वाला आज तक दे पाया है? जवाब देने की जिम्मेदारी तो उन्हीं की है जो किसी बात का दावा करता है। जैसे उनका ईश्वर अंधन को आंख, कोढ़िन को काया देता है, वो सर्वशक्तिमान करुणा निधान है, तो वो उन्हें जिंदा क्यों नहीं करता जो उसी के दर्शन को जाते हुए, उसी की जय जयकार करते हुए मारे जाते हैं? क्या वो उन मरे हुए श्रद्धालुओं को जिंदा कर सकता है? ये जितने भी सो कॉल्ड आस्तिक भगवान पर विश्वास करने का ढिंडोरा पीटते हैं, असल में तो खुद ही उसे नहीं मानते। सबको कहते फिरते हैं भगवान है, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, और जब ये बीमार होते हैं विज्ञान की दवाइयों से चलने वाले हॉस्पिटल की ओर तोड़ लगाते हैं। उस ईश्वर की मर्जी के खिलाफ जाकर डॉक्टर से सुइयां लगवाते हैं, और जब ठीक हो जाते हैं कहते हैं प्रभु की कृपा से ठीक हो गए। तो फिर बीमार किसकी कृपा से हुए थे? जो ठीक करता है दिक्कत फिर भी उसी से है। ये कहते हैं विज्ञान से प्रकृति को नुकसान हो रहा है, चारों ओर प्रदूषण फैल रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। बिल्कुल सही, लेकिन जरा सोचिए तो सही, विज्ञान डिमांड किसकी पूरी कर रहा है? आपको घर चाहिए, घर में फर्नीचर चाहिए, उसके लिए पेड़ पौधे काटे जाएं तो दिक्कत आपको विज्ञान से है। अपनी जरूरत अपनी इच्छाओं से क्यों नहीं? पास की दुकान पर भी जाना हो तो बाइक निकालते हैं, गाड़ी से धुआं उड़ाते, प्रदूषण फैलाते, शोर मचाते हुए आप निकलते हैं। मोबाइल नेटवर्क से रेडिएशन निकलता है, पंछी मर रहे हैं, पंछियों की कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। बिल्कुल सही, लेकिन ये ज्ञान सोशल मीडिया पर बांटने के लिए जो हाई स्पीड इंटरनेट आपको चाहिए, वो डिमांड आपकी है जनाब। आपकी जिन जरूरतों से पर्यावरण को नुकसान होता है, उन जरूरतों को बिल्कुल ही त्याग दीजिए। जाइए किसी जंगल में या हिमालय की चोटी पर कोई कुटिया बनाकर रहना शुरू कीजिए, आदिवासी जीवन जीना शुरू कीजिए, फिर आप विज्ञान को जी भरकर कोसिए, कोई दिक्कत नहीं। विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है, लेकिन जो भी है उसका कारण हम हैं, क्योंकि विज्ञान सिर्फ हमारे हाथों का एक टूल है। हो सकता है अगर भविष्य में मच्छर खत्म हो गए और आप लोग सच में उन्हें मिस करने लग गए और मच्छरों की डिमांड बढ़ गई, क्या पता विज्ञान मच्छर भी बना दे। दुनिया भर के ऊट पटांग आविष्कार भी विज्ञान की दुनिया में होते रहते हैं।
मगर यह सवाल इसलिए नहीं है कि विज्ञान से बनी कुछ चीजें अभिशाप बनती जा रही हैं, बल्कि असल दिक्कत इस बात से है कि विज्ञान पढ़कर समझने से ईश्वरीय किताबें और उन किताबों का ईश्वर झूठा साबित हो जाता है। अगर यही दिक्कत है तो बता क्यों नहीं देते कहां है ईश्वर, कैसा है ईश्वर, क्या किसी ने उसे देखा है, कैसा दिखता है ईश्वर? बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बता पाए, जो बेचारे तपस्या पर बैठे बैठे दीमक हो गए। आप क्या बताएंगे? उन्होंने जो बोल दिया आपने मान लिया। अच्छा, जब कोई तर्क नहीं बचता तो एक बहुत ही मजेदार दलील पढ़ने सुनने को मिलती है। ईश्वर दिखाई थोड़े ही देता है, ईश्वर को महसूस करो। जो महसूस करता है उसी को महसूस होता है। एक तो इनकी ये महसूसियत बड़े कमाल की चीज है। आपको पता है, कुछ लोग तो हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक कहीं खूबसूरत एक्ट्रेस को महसूस कर लेते हैं, और कई बार तो कल्पनाओं की वो हूर वास्तव में कहीं होती ही नहीं। कुछ तो उसे ही इमेजिन करके, माफ कीजिएगा, मानसिक आनंद को चरम आनंद तक ले जाते हैं और बाकायदा भौतिक रिजल्ट भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से ही आपके कथित संत लोग ईश्वर को देख और महसूस करके आनंद प्राप्त करते हो। लेकिन क्या उसके अलावा उनके दिमाग के बाहर किसी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है? जो ईश्वर के बारे में आपको बताते हैं वो ईश्वर भी उनके दिमाग की ही उपज होता है। उस इमेजिनेशन से मिले आनंद के अलावा वो किसी के भी और किसी भी काम का नहीं। अगर इसके अलावा भगवान को महसूस करने वाली महसूसियत कुछ अलग तरह की होती है तो भी ये लफड़ा हमारे सर क्यों? जब सब कुछ वही करता है वही करवाएगा खुद को हमें महसूस। इस महसूसियत वाली बात पर सही बताऊं तो हंसी भी आती है और गुस्सा भी। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी अपने आसपास के इंसानों को महसूस नहीं किया और कथित ईश्वर को महसूस करने करवाने का ठेका लिए बैठे हैं। इन्होंने कभी फुटपाथ पर पानी के लिए तरसते बच्चों को महसूस नहीं किया और टनों दूध पत्थरों पर उड़े लाए। इनमें से कई तो आज तक अपने साथ उठती बैठती औरतों को महसूस न कर सके। इतिहास में उन्हें आग में जिंदा फेंक फेंक कर सती कर दिया। उन्हें महसूस करने को भारत में अंग्रेज बुलवाने पड़ गए। कईयों ने अपने जैसे ही इंसानों को नीचा बता दिया और उनसे वहसियाना सलूक करते रहे। आज भी छोड़ने को तैयार नहीं। किसी पर अत्याचार, शोषण, अन्याय को देखकर भी जिसकी महसूस इंद्रियों का कहीं अता पता न चलता हो किधर गई, वो और किसे महसूस करेगा भला? ईश्वर और आत्मा को महसूस करने करवाने का ठेका लिए बैठे हैं। एक भाई और थे, ढेरों कमेंट करते थे, बद्दुआएं देकर जाते थे। मुझे समझ नहीं आया, मैंने तो सवाल भूत प्रेतों पर किया था, इनकी भावनाएं आहत क्यों हो गई? शायद ये जनाब सोच बैठे हों, अगर भूत प्रेत पर लोगों का यकीन नहीं रहा तो लोगों का भगवान पर से भी विश्वास उठ जाएगा। यकीनन इसीलिए ही नई नई मान्यताओं को हवा दी जाती है। भूत से जब पाला पड़ेगा तब पता चलेगा, जब भगवान की लाठी चलेगी तब पता चलेगा। अरे तो क्या सर मेरा नंबर पहला होना चाहिए? भगवान की लाठी पहले किन पर चलनी चाहिए? पापियों, भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों पर या हम पर? कहीं कोई बलात्कार, अत्याचार होने से पहले अगर भगवान की लाठी चल जाती तो भला हमें यकीन करने में हर्जी क्या होता? लेकिन वो क्या लाठी चलाएगा जिसके घर में ही उसी की मूर्ति के सामने बलात्कार हो जाते हैं और वो देखता रहता है। और आप हैं कि समय असमय घोषणाएं करते फिरते हैं कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। वह एक दिन अपनी शक्ति दिखा देता है और पता नहीं क्या क्या। अब इनसे कोई पूछे आपको इतनी गारंटी कैसे है कि ईश्वर ये सब करता है? क्या उसने आपको कोई टाइम टेबल दे रखा है? हंसी तो ये देखकर छूटती है कि ये बात लोग इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं जैसे ईश्वर अपने सारे मामले इन्हें अपने साथ ही डाइनिंग टेबल पर बिठाकर डिस्कस करता। सुबह शाम फोन करके हाले दिल बताता हो कि यार ये सोशल मीडिया पर नास्तिकों की फौज बढ़ती जा रही है, उनकी वजह से अपनी तो दहशत ही खत्म हो गई, धंधा मंदा पड़ गया है। आज शाम 5:30 बजे ट्रक भेजकर चौराहे पर ही सालों की टांगे तुड़वा देता हूँ। वैसे आप ध्यान दे तो पाएंगे ऐसी हरकतें हिंदी फिल्मों के विलेन या तथाकथित प्रतिष्ठाओं के मालिक, अहंकारी, थोते और बनावटी विद्वान ही ज्यादा करते हैं। अब जरा तय कीजिए, क्या है आपका भगवान? कैसा बना लिया है आपने अपना भगवान? एक सस्ता गुंडा या फिर एक चौकीदार जिससे कभी आप दुकान की चौकीदारी की उम्मीद करते हो, कभी तिजोरी की, वो भी ताला लगाकर, और वो फिर भी रखवाली नहीं कर पाता। कैसे करेगा? वो तो तालों के भीतर ही खुद लुट जाता है। और कोई इस बात पर सवाल उठाए तो आपकी भावनाएं आहत हो जाती है। तो चेक कीजिए जनाब, ये भावनाएं नहीं है। ईश्वर के बारे में अगर कुछ समझना जानना चाहते हो तो पहले इस पुराने वाले को फॉर्मेट मार दीजिए। कुछ पूछ रहे थे ना, क्या विज्ञान इंसान बना सकता है, यानी एक इंसानी रोबोट बना सकता है? उसका जवाब आप देता हूं। बात फिर से जरूरत की आ जाती है। आप लोग विज्ञान से क्यों इंसानी रोबोट बनवाना चाहते हैं? मैं कहता हूं जरूरत कहां है। अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए, आपको रोबोट ही रोबोट नजर आएंगे। सड़कों पर दौड़ते भागते रोबोट। कहीं कोई सड़क पर जख्मी पड़ा हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं कोई एक आध मनुष्य नजर आ जाए तो गनीमत है, नहीं तो हर तरफ रोबोट ही रोबोट नजर आते हैं। कहीं व्यापारी, कहीं पे सरकारी, कहीं पे झंडा लिए शोर मचाते राजनीतिक रोबोट, कहीं पे हक की मांग करते हुए छात्रों पर डंडे बरसाते रोबोट, टीवी ऑन करो तो मीडिया रोबोट, और टीवी डिबेट में चिल्लम चिल्ली करते पता नहीं किस टाइप के रोबोट।
जिनकी अपनी कोई सोच समझ नहीं, जिन्हें बस चाबी भरकर छोड़ दिया गया हो। आपके चारों तरफ इंसान कम है, रोबोट ज्यादा है। जो मुस्लिम के घर में पैदा हुआ था वो इस्लाम नाम के रिमोट से दौड़ रहा है। जो हिंदू के घर में पैदा हुआ है वो हिंदुत्व के रिमोट से दौड़ रहा है। और इन दोनों के रिमोट में एक कॉमन बटन भी है। धर्म खतरे में है। अगर वो बटन दबा दिया जाए तो ये रोबोट तबाही मचा देते हैं। ये सब नफरत के ईंधन से चलने वाले रोबोट हैं, जिन्हें कभी धर्मगुरु इस्तेमाल करते हैं, कभी राजनेता। इन्हें हैक करना, ट्रिगर करना सबसे आसान होता है। यही रोबोट्स आग लगाते हैं और बाकी के सोशल मीडिया पर बैठे रोबोट्स उस आग को फैलाते हैं। और जब आग लगी हो तब सही मायने में इंसान बनने और बनाने की जरूरत होती है। आज जरूरत रोबोट्स बन चुके लोगों में मनुष्यता वापस लाने की है। और इस मामले में विज्ञान बेकार है। विज्ञान इन रोबोट्स में मनुष्यता वापस नहीं ला सकता, वापस इन्हें मनुष्य नहीं बना सकता, जो धर्म, जाति, राजनीति से ऊपर उठकर सभी के लिए न्याय, शांति, प्रेम की बात कर सके। इस दुनिया को रोबोट्स की नहीं, इंसानों की जरूरत है दोस्त। चलिए हम सब मिलकर इंसान बनने और इंसान बनाने की कोशिश करें, इंसानियत को जिंदाबाद रखने की कोशिश करें।